Hello everyone, class 7th Heritage Maths exercise 5.1 question number B, fill in the blanks is given here. Question number 1 is given -1 power 5 इक्वल कितना आएगा। यदि कोई भी निगेटिव नंबर होता है और उसका पावर यदि ऑड टाइम्स दिया जाता है तो ये क्लियर है कि आंसर भी निगेटिव ही होता है। यानी -1 को हम ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। वेयर एक्सपोनेंट 5 इज़, 5 एक्सपोनेंट है। क्या एक्सपोनेंट है? ऑड नंबर। क्लियर? जहाँ पे एक्सपोनेंट ऑड नंबर होता है वहाँ पे यदि बेस नेगेटिव होता है तो आंसर भी नेगेटिव ही आता है, और जहाँ पे एक्सपोनेंट इवन नंबर होता है यदि बेस नेगेटिव होता है तो आंसर क्या हो जाता है, पॉजिटिव होता है। क्लियर? सेकंड दिया गया है 3/4 पावर 3 इंटू -1/3 पावर 3 इंटू 2 पावर n। अब इनका वैल्यू हमें फिलअप करना है तो पहले सॉल्व कर लेंगे। 3/4 का पावर कितना है, 3 दिया गया है, 3/4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4। क्लियर? इंटू -1/3 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, जितने टाइम्स पावर दिया गया है। पावर कितना है, 3, तो लिखेंगे -1/3 इंटू -1/3 इंटू -1/3 इंटू कितना दिया गया है, 2 पावर n। क्लियर? 2 पावर n क्या है, हमने बताया कोई भी होल नंबर यदि आपको लेना होता है तो उसका डेनोमिनेटर आप क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं समझने के लिए। यहाँ पे हम रेड्यूस कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 एंड 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब कोई भी नंबर रेड्यूसिबल नहीं है तो अब क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं और डेनोमिनेटर से डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे 1 इंटू 1 इंटू 1 1 आएगा, और यहाँ पे जो -1 इंटू -1 इंटू -1 दिया गया, ऑड टाइम्स दिया गया है, तो इसका आंसर भी -1 ही होगा। -1 में 2n से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो आएगा वो आपका आएगा -2n आएगा। किसी भी नंबर में या किसी भी नंबर से हम 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर आता है, ये आपको बात जानकारी है। तो आंसर आ जाएगा -2 पावर n बाई 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 4 जा 64, यानी आंसर कितना आ जाएगा, -2 पावर n बाई हो जाएगा 64। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, द वैल्यू ऑफ x विल बी इफ़ 3 पावर 4 इंटू एक्स इक्वल -648। x का वैल्यू फाइंड आउट करके आंसर में फिलअप कर देना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3 पावर 4 इंटू एक्स इक्वल कितना दिया गया, -648 दिया गया है। क्लियर है? अब हमें क्या करना है, लिटरल नंबर x का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो 3 पावर 4 को ट्रांसफ़र करेंगे। यहाँ पे इंटू है तो यहाँ पे किसका सिंबल आ जाएगा, डिवीज़न का सिंबल आ जाएगा। तो x इक्वल हो जाएगा, ऑलरेडी दिया गया -648 यानी 648 बाई 3 पावर कितना हो जाएगा, 4। क्लियर? x इक्वल 3 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देंगे तो x इक्वल हो जाएगा -648 बाई हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 4 टाइम्स। क्लियर? अब 3 से हम काट देंगे, 3 1 जा 3 तो 216 टाइम्स कटेगा 648, कितना आएगा, 216। फिर 3 1 जा 3, 216 को काटेंगे तो आएगा 72, 3 1 जा 3, 72 को काटेंगे तो 24 आएगा। फिर 3 1 जा 3, 24 को काटेंगे तो 8 आंसर आएगा। यानी आपका न्यूमरेटर कितना हो जाएगा, -8, और डेनोमिनेटर कितना आएगा, 1। 1 डेनोमिनेटर कोई वैल्यू नहीं होता है। क्लियर? अब 8 का वैल्यू कितना आ गया, -8। x का वैल्यू आ जाएगा -8। क्लियर? अब इसे हम एक्सपेंडेड यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस कर देंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करते हैं, -8 को प्राइम फैक्टराइजेशन में
प्राइम फैक्टर्स में स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे, तो -2 इंटू -2 इंटू -2 कितना हो जाएगा 8, -8 आएगा। क्लियर है, यानी x इक्वल हो जाएगा -2 का पावर कितना 3। आंसर आ जाएगा x इक्वल -2 पावर 3। फिलअप कर देंगे आंसर में। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया 3 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब इंटू 4 स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का स्क्वायर यानी 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 हो गया। क्लियर। 2 का क्यूब हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 जा 8 इंटू 4 स्क्वायर हो जाएगा 4 4 जा 16। 9 8 जा कितना होता है 72 इंटू 16। 72 इंटू 16 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1156। क्लियर, 1156। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है इफ़ ए क्यूब बी क्यू स्क्वायर इक्वल 1600 इक्वल 64 इंटू 25। कंडीशन क्या दिया गया है 1600 के इक्वल क्या है ए क्यूब एंड बी स्क्वायर है। क्लियर है। और जबकि मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में दिया गया है 64 इंटू 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1600 लिखा गया। देन वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्लियर है। तो जबकि आपको पता है कि 1600 इक्वल कितना दिया गया है 64 इंटू 25, तो 64 को हम क्या करेंगे पावर कितना दिया गया 3, यानी कौन से प्राइम फैक्टर्स में स्प्लिट करेंगे 64 को कि पावर 3 आना चाहिए। यानी 64 को हम 4 के प्राइम नंबर्स कंपोजिट नंबर में तोड़ने का प्रयास करेंगे तो 4 4 जा 16, 4 जा 64 होता है, यानी पावर 3 आ जाएगा। क्लियर। इंटू 25 2 टाइम्स टूटेगा 5 के लिए, यानी 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25, यानी 5 का पावर कितना हो जाएगा 2। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे ए का वैल्यू क्या दे देंगे 4 दे देंगे और बी का वैल्यू दे देंगे 5। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।